गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जीवन में दुख कहाँ से आते हैं? जीव महसूस करता है मेरे अंदर में इतना दुख कहाँ से आ रहा है। तो ये समझे कि सबसे पहले तो ये मान्यता से आता है। मान्यता में बड़ा दुख है। और मान्यता कौन सी है? जैसे शरीर को अपना माना, ये दुख का कारण है। मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई, मान्यता बना ली, तो मन से पीड़ा महसूस होती है, शरीर से दुख लगता है और मन में पीड़ा महसूस होती है। और कर्मों के कारण भाग्य बनता है। कर्मों से कैसे पता लगता है कि मैंने ऐसे कर्म किए जिसके कारण मेरा भाग्य ऐसा बना। या किसी ने धोखा दिया। धोखा हमने किस में माना? अपने शरीर में माना, इमोशनलिटी से माना। इमोशन से हम जब बह जाते हैं किसी में, हम मान्यता मानते हैं, कुछ भी कोई कह दे और उसके कहने पर हम बह जाते हैं और फिर हमें धोखा मिलता है। वो धोखा हमें दुख देकर जाता है। तो ये मान्यता आई कहां से? सबसे पहले तो मैंने अपने शरीर को अपना माना। शरीर में इंद्रियों के जो हमने सुख लिए वो अपने में मान लिए। जैसे मन का सुख, आंखें देखने का काम कर रही है, कान सुनने का। अब आंखों से देखने का मतलब क्या है कि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, किसी ने आपको बता दिया कि मुझे वहां पर वो चीज अच्छी है, तो आपने क्या मान लिया? अपने में मान करके सोचा कि मुझे भी वो चीज देखने को मिले। वो इच्छा क्या बन गई? वही इच्छा प्रगाढ़ होते होते एक मान्यता में आ गई। कहते हैं कोई श्याम बाबा को मानता है, कोई महालक्ष्मी को मानता है, कोई देवी को मानता है। तो ये मान्यता तो इतनी बना ली और शरीर से वो कर्म हो नहीं पाता। वो मान्यता एक प्रॉब्लम में बदल जाती है। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है कि जब हम पूरा नहीं करते हैं, पूरा नहीं कर पाते, तो फिर वही मन इस शरीर को दुख देने लग जाता है। इसका मतलब ये मान्यता हमें दुख देकर गई और गुरु ने हमें सहज ज्ञान से एक ही बात बता दी कि तुम ये शरीर ही नहीं हो। तो ये इच्छाएं, ये मान्यताएं कितने लंबे अरसे तक चलाओगे? सहज योग जो आपसे बन पड़ता हो, उतनी भक्ति करे, उतने शांत मन से। देखिए, मन शांत होगा तो भक्ति कर पाएंगे। और एक मान्यता बना ली कि मैंने तो इतना ही सब कुछ करना है, बड़ी मान्यता बनाकर बैठ गए और नहीं जा पाए, तो क्या हुआ? एक दुख का कारण बन गई। तो इसलिए शरीर में ही मान्यताएं जो हमने बनाई वो हमारे दुख का कारण बन गई। दूसरा है अहंकार के कारण दुख है। अब अहंकार क्या? अहंकार कैसे आया? अब संबंध कैसे मान लिए? जब शरीर में आपने मान्यता में सच माना, तो आपने संबंधों में सच मान लिया कि मैं पत्नी हूं और ये मेरे पति है। अब क्या आ गया? अब शरीर का अहंकार कैसे मान लिया कि ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूं। अब पत्नीवत धर्म में आपको जो कार्य करना पड़े तो वो आप कर नहीं पाते, या कुछ भी बोल दिया तो पत्नी व्रत धर्म में कुछ भी पति ने कह दिया तो आपने शरीर भाव में अपने आप को पत्नी माना। तो पत्नी मानना क्या हो गया? अहंकार हो गया। क्योंकि जब शरीर ही नहीं हो तो संबंध कहां से बन गई? तो ये अहंकार रूप क्या बनकर खड़ा हो गया? शरीर भाव में पत्नी का, मां का, बहन का, भाभी का, इतने सारे रिश्तों में ये अहंकार के कारण दुख खड़ा हो गया। क्योंकि इस शरीर ने अपने आप को संबंध में खड़ा कर दिया और उस संबंधों से जो दुख मिला वो अहंकार के कारण मिला। गुरु ने तो हमें एक ही लाइन में बता दिया कि तुम अपने स्वरूप को याद रखो, तुम आत्म स्वरूप हो।
तत्व से जानो अपने आप को। जब ज्ञान जीवन में होगा तो आपको किसी के कुछ कहने का दुख नहीं होगा। किसी भी रिश्ते में कुछ भी कोई बोल रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप को जानते हो। देखिए, शरीर जाता है, इसका मतलब शरीर पहले भी अलग है, और जब निकल के जीव आत्मा इसमें से जाती है, चेतन स्वरूप है, तो इस बात से समझ में आता है कि जब शरीर से जीवात्मा बाहर निकल रही है तो शरीर अलग है, रहते हुए भी शरीर अलग है। पर हम इस स्वरूप को भूल जाते हैं, अहंकार के कारण हम संबंध बना बैठते हैं, और ये पक्का हो जाता है तो सामने से कुछ भी आए तो हमें चोट लगती है, दुख पहुंचता है। इस शरीर को भी दुख पहुंचता है, मन को भी पीड़ा पहुंचती है, और फिर हम कर्म बनाते हैं और वो कर्म बन जाता है हमारा भाग्य है। अहंकार के कारण आपका भाग्य अच्छा होगा या बुरा होगा? ये बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूल गए। तभी कहा कि गुरु से ही विवेक जागता है, सत्संग से ही विवेक जागता है, सत्संग से ही समझ में आएगी, नहीं तो मूर्तियों पर ही झगड़ा हो जाएगा। अरे शिव की मूर्ति बड़ी है, राम की मूर्ति बड़ी है, कृष्ण की मूर्ति बड़ी है, पर सारी मूर्तियां मंदिर में पत्थर की है, पर प्राण प्रतिष्ठा से उनको रखा गया है। किसने करी? वो भी इंसान ने, और इंसान ने उस पर अपना हक जमा लिया। बस इसी से ही मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ये अहंकार बढ़ते बढ़ते मूर्तियों पर भी झगड़ा हो गया, भगवान पर भी झगड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया? अहंकार ने दुख का बड़ा रूप अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार के कारण आपको दुख मिला। तीसरा है अज्ञात का भय। अब कैसे? अब ये जो माइंड बना है, दिमाग बना है हमारा, ये पिछली बातों को लेकर या तो पास्ट की या फ्यूचर को लेकर के दुखी रहता है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, फ्यूचर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, पर सोच आज बनी हुई है कि भविष्य में ये करेंगे। पास्ट में भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर दिमाग आपके पिछली बातों में जाता है। जो अज्ञात है, दिखाई नहीं दे रहा है, वही दुख का कारण बन रहा है। इसका मतलब मन या तो बैक में जाता है या आगे जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो पास्ट और फ्यूचर आपको क्या करेंगे? डर पैदा करेंगे, और वो डर क्या बन जाएगा? कहते हैं ना, एक अहंकार का ही रूप ले लेगा वो भी, और वो डर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शरीर पर आ जाएगा। फिर शरीर से आप ये सोचने लग जाएंगे, हाय ये शरीर चला गया तो क्या होगा। कोई दुनिया से एक व्यक्ति चला जाता है तो डर बैठ जाता है, हाय ये दूसरा भी ना चला जाए, पिता चला गया, माता भी ना चली जाए। तो अंदर में ये दिमाग क्या रिपीट करता है? क्या रिपीट करता है? कहीं ये चले ना जाए, दुनिया से चले गए तो मेरे जीवन में क्या होगा। तो ये दिमाग आपको बार बार नेगेटिव रिपीटेशन करवाता रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को हम जाते हुए देखते हैं, वैसा ही माइंड उस चीज को पक्का कर लेता है। इतना पक्का हो जाता है कि भूल जाता है कि आत्मा सत्य है, ये जगत मिथ्या है, शरीर झूठा है, चेतन तत्व सदा बना रहने वाला है। तो इसका मतलब ये अज्ञात का डर कहां से आया? ये भी अज्ञानता के कारण आया। कहते हैं ये अविद्या के कारण आया। विद्या होती, जीवन में ज्ञान होता, तो इस अविद्या का आवरण हट जाता। पर ये अविद्या का आवरण कैसे बना रह गया? क्योंकि हमने पिछला भी जिनको जाते हुए देखा और आगे भी डर बना हुआ है। तो ये अविद्या है, ये अज्ञान का कारण है। जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो बस वो घर की 4 चीजों को जानता है। देखिए, कोई लेडी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो क्या जानती होगी? ज्यादा से ज्यादा रसोई के बर्तन को, गिलास, कटोरी, थाली, बस। इसके अलावा उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा। तो वो किचन की ही मास्टर बन सकती है। कहते वो किचन का बहुत अच्छा काम करेगी, पर शरीर भाव में क्या रहेगा? अहंकार बना रहेगा, क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है। इससे ऊपर भी ज्ञान है कि पढ़ाई लिखाई है कि आप उससे भी कमा सकते हो। बस सही मायने में शरीर भाव पक्का होगा तो शरीर का ही ज्यादा काम करके अंदर में अहंकार डेवलप हो जाएगा, और एक दिन काम का ही अहंकार आ जाएगा।
मेरे काम में इतनी परफेक्शन है, मेरे जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। ये भी क्या बन गया दिमाग में कि मेरा काम ये छूट ना जाए, ये डर बन जाता है, मेरी नौकरी ना छूट जाए। मैं जो बिजनेस करता हूँ, कहीं ये बिजनेस में ये बड़ा पैसे वाला व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ये पार्टी मेरे से छीन ना जाए। तो व्यक्ति क्या करने लग जाता है, शरीर से, पैसे से बाहरी आवरण में आ जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि मैं शरीर भाव में कितना आ गया, कितना मन से मैं बाहर आ गया, कितनी मैंने इस शरीर पर बुद्धि लगा दी। और उस बुद्धि के कारण कहते हैं, इसी बुद्धि से अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते तो इंसान को ना तो इतना शरीर को लगाना पड़ता और ना ही मन की पीड़ा महसूस होती। बाहर कैसे आए, कहते हैं अहंकार को देखो। जब आपको अपने आप में पता लग गया, अविद्या का पता लग गया कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी पता लगते ही आप कहां जाएंगे, आपका विकास करने के लिए आप कहां जाएंगे। जैसे एक बच्चे का विकास करने के लिए माँ बाप स्कूल ढूंढते हैं, किस स्कूल में एडमिशन कराएं, ऐसे ही जब हमारे जीवन में बहुत दुख का जमावड़ा हो जाता है, मन में इतनी पीड़ा आ जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, इंसान बस सोचता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, मैं मर जाता हूं, बस मेरा जीवन समाप्त हो जाए। फिर कहते हैं कोरोना में कितने लोग डर से ही चले गए, कितने लोगों के अंदर में तो डर ही बैठ गया, वो दुख का कारण बन गया, क्योंकि अंदर में डर क्या बैठ गया, कहीं मेरे को ना हो जाए। ये भी दुख का कारण, बहुत बड़ा कारण था जो देखने में आया। पर जो व्यक्ति आज इतने डिप्रेशन में है, अंदर में सोचते रहते हैं कि अगर जीवन में ऐसा हो गया तो मरना ही बेहतर है, सोचते सोचते इतना डिप्रेशन आ जाता है, पैरालिसिस अटैक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हम कहते हैं कि भाई इसने सुसाइड किया, सुसाइड नहीं किया, पर अंदर में डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि अंदर से क्या हो गया, अटैक ही हो गया। ये भी एक सुसाइड का ही केस है, क्योंकि अंदर में क्या सोचा, अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगा। इंसान लंबे समय तक दुख सहन नहीं कर पाता, पर फिर सोचता है कि मैं इस दुख से कैसे निकलूं। इस दुख से निकलने का सबसे सस्ता साधन और आसान साधन है ज्ञान। गुरु कहते हैं शरीर तो पहले ही अलग है आपसे, आप क्या इसको अलग करोगे। तो सही मायने में सत्संग से ज्ञान के द्वारा यही समझो कि तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। अलगाव करके जब देखोगे तो आपको मन में पीड़ा कम लगेगी। तो सत्संग क्या करता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। क्या देता है, हमारे प्रश्नों का समाधान होता है, हमारा दुख कम होता है। क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद व्यक्ति क्या कहेगा, कहते अब मुझे डर नहीं है, यहां से नौकरी छूटेगी दूसरी जगह मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास विद्या है, मेरा अपना हुनर है। ऐसे ही इंसान के पास जब सत्संग होता है तो गुरु बड़े से बड़ा ज्ञान यही देते हैं कि तुम दिमाग में सबसे पहले यही देखो, यही सोचो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। किसके हुए, तो इसका मतलब मैं किसका हुआ, भगवान का। तो भगवान किसकी संभाल करेंगे, मेरी संभाल अपने आप करेंगे। जब 84 लाख योनियों में जीवों की रक्षा भगवान करते हैं तो इंसान के पास तो अपना शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। कहते हैं जब हम अपने शरीर को ही सौंप देते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं, क्योंकि आप बुद्धि से डिप्रेशन में नहीं आएंगे, मन डिप्रेशन में नहीं आएगा, शरीर बीमारी में ग्रस्त नहीं होगा, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। तभी कहते हैं ना कि सत्संग होना जीवन में बहुत जरूरी है। कम से कम सत्संग आपको मरने तो नहीं देगा, सुसाइड तो नहीं करने देगा, वो बचा तो लेगा। कहते हैं सत्संग का साया बना रहता है तो वो कभी हमें मरने नहीं देता, वो बार बार हमें याद दिलाता है तुम जीव भाव में मत आओ, तुम इस शरीर भाव में मत आओ, तुम शरीर हो ही नहीं, समझो, मेहनत करो। कोई कमी है तो शरीर से मेहनत कर लो, मन दुखी कर रहा है तो सत्संग में चले जाओ, कर्म से आपका भाग्य खराब दिखाई दे रहा है तो कर्म अच्छे कर लो। तो यही दुख से बाहर निकलने का रास्ता है।
हमें इस रास्ते का चुनाव करना चाहिए। देखिए, हमारे अंदर में बहुत सारे ये गलत विचार आते हैं। हम कहते हैं जो बुरे लोग हैं वो तो जीवन में बहुत अच्छे से जी रहे हैं और अच्छे हैं उनका जीवन बुरा दिखाई दे रहा है। तो ये मन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही सोच सोच करके, दूसरे को देख करके अपने शरीर भाव में आ जाता है। अपने आप के द्वारा नहीं आ रहा, किसके द्वारा आ रहा है कि इसका जीवन सुंदर कैसे है, ये जीवन में खुशी कैसे है, कि हम तो जीवन में इतना अच्छा कर्म करते हैं और हमारा तो कर्म इतना बुरा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? यही तो है कि सत्संग हमें बताता है कि हमारी प्रारब्ध तो है ही, हमने कुछ भी किया है वो आज आज हमें सामने अच्छा दिखाई दे रहा है, पर मानसिक रूप से मैं दुखी हूं। हमारा कर्म बुरा हुआ है जिसके कारण आज मानसिकता की परेशानी आती है। तो इंसान बहुत बड़ा डॉक्टर होकर के और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कैसे? इतने सारे पेशेंट का इलाज करता है, इलाज करते करते घर में व्यवहार इतना खराब है जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है कि वो पेशेंट का भी इलाज नहीं कर पाता। कितना कोरोना में डॉक्टर भी डर गए थे कि हमें भी ना हो जाए। क्यों? बीमारी ही ऐसी थी, हो गई तो, लग गई तो डेथ निश्चित है, क्योंकि इलाज तो कुछ था ही नहीं। पर इलाज तो करना था ना, कंपल्सरी था कि डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जरूर जाए, हॉस्पिटल में उनकी छुट्टी नहीं हो सकती। देखिए कहाँ जाना पड़ा, मौत के मुंह में। अब यदि देखा जाए तो डॉक्टर कह सकते थे हम तो नहीं जाएंगे मौत के मुंह में, पर उस समय में उनकी परीक्षा थी, उस समय में उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। ज्ञान हो तो कहते मौत के मुंह से भी वापस आया जा सकता है। इसीलिए कहा इंसान के शरीर में कोई रोग हो जाए, मानसिक परेशानी आ जाए और हम डिप्रेशन में भी आ जाए तो डिप्रेशन से निकलने का रास्ता खाली एक ही है, वो कौन सा? सत्संग। सत्संग जीवन में बना रहेगा तो कभी आप डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकते। तो हमारे जीवन में कभी ऐसे भाव आ ही नहीं सकते कि बुरा कर्म करने वाले अपने जीवन में अच्छे से जी रहे हैं। नहीं, वो पिछले जन्म की उनकी प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। प्रारब्ध तो आपने देखी ही नहीं कि पिछले जन्म में कैसी प्रारब्ध रही होगी। राम जी के जीवन को देखो, कृष्ण जी के जीवन में देखो, गुरु नानक जी के जीवन में देखो, मीराबाई के देखो, कबीरदास, रविदास, पर उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने आप को भगवान में लगाए रखा, ज्ञान से ही अपने आप को टिकाए रखा। वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते थे, मर सकते थे। मरना बहुत आसान है, सेकंड में मर सकते हो, पर जीना बहुत मुश्किल है। पर सत्संग से हमें जीना आ जाता है। गुरु हमें कहते हैं मरना तो बहुत आसान है, एक गोली खाओ मर जाओ, पर गुरु हमें जो जीवन जीना सिखाते हैं सही मायने में वही जीवन है। तो सत्संग हमारे जीवन में हमें क्या देता है? हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, हमारी परेशानियों का समाधान देता है, पर्सनैलिटी भी सही मायने में बनी रहती है और ज्ञान से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। सच है उसमें टिक पाते हैं और झूठ छूट जाता है, झूठ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, सच में हम टिक जाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।